एक बार एक बच्चा अपनी नानी के पास बैठा होता है। नानी पेंसिल से कुछ लिख रही होती है। तो बच्चा नानी को देखकर कहता है कि नानी, तुम मेरे बारे में लिख रही हो ना, मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हो ना। तब नानी कहती है कि हाँ बेटा, लिख तो तुम्हारे ही बारे में रही हूँ, लेकिन ये जो पेंसिल है ना, ये बहुत ही खास है। तो बच्चा बड़ी उत्सुकता से उस पेंसिल की तरफ देखता है और थोड़ी देर देखने के बाद कहता है कि नानी, ये पेंसिल तो अन्य सारी पेंसिलों की तरह ही है, इसमें क्या खास बात है। तो नानी कहती है कि बेटा, तुम अभी छोटे हो, जिस नज़रिए से मैं इस पेंसिल को देख पा रही हूँ, तुम इस पेंसिल को नहीं देख पा रहे हो। तब बच्चा कहता है कि वो कैसे नानी। तो नानी बताती है कि बेटा, अगर तुमने इस पेंसिल के गुणों को अपना लिया तो तुम दुनिया के श्रेष्ठ आदमियों में गिने जाओगे। तो बच्चा कहता है कि वो कैसे नानी। तो नानी कहती है कि ये पेंसिल जानती है कि उसे आगे बढ़ने के लिए, उसे कुछ लिखने के लिए हमेशा एक हाथ की ज़रूरत होती है। उस हाथ के सपोर्ट के बिना ये न तो लिख सकती है, न ही आगे बढ़ सकती है। और ठीक ऐसे ही हमें भी आगे बढ़ने के लिए एक हाथ पीछे से हमें हमेशा सपोर्ट करता रहता है। अक्सर वो हमारे माँ बाप होते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हाथ हमें सपोर्ट कर रहा है, उस हाथ को हम तकलीफ़ ना दे, उसे चुभे ना। क्योंकि अगर उस हाथ ने हमारा सपोर्ट करना बंद कर दिया ना, फिर हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस पेंसिल में एक बात और है, और जब इस पेंसिल की नोक घिस जाती है, तब हम इस पेंसिल की नोक को फिर से बनाने के लिए कटर की सहायता से इसे छीलते हैं। तब यकीनन उसे तकलीफ़ होती है, लेकिन ये छीलने के बाद और इसकी नोक बन जाने के बाद ये फिर से चलने लग जाती है और फिर से सुंदर सुंदर अक्षर लिखने लग जाती है। ठीक ऐसे ही हम भी जब कई बार सही रास्तों से भटक जाते हैं और गलत रास्तों पर चलने लगते हैं, तब हमारे माँ बाप और गुरुजन हमारी नोक बनाने के लिए, सही रास्ते पर चलाने के लिए हमें डांटते हैं, हमें समझाते हैं। तब यकीनन ज़रूर हमें तकलीफ़ होती है। तब हमारे अंदर इतना तो बर्दाश्त करना आना चाहिए कि हम अपनी गलती और हार को स्वीकार कर सकें। तब वो बच्चा कहता है कि नानी, मैं चाहता तो नहीं कि गलतियाँ करूं, लेकिन फिर भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो मम्मी पापा मेरा सपोर्ट करना बंद तो नहीं कर देंगे। तो नानी कहती है कि देखो बेटा, गलतियाँ तो पेंसिल भी करती है, लेकिन ये उस गलती को सुधारने का मौका भी देती है। पेंसिल से जब गलतियाँ हो जाती है, तब रबर की सहायता से उसको मिटाया जाता है और उस गलती को सही कर दिया जाता है। हम भी अगर गलती को स्वीकार करके उसके सुधारने का मौका दें, तब तो कोई बात नहीं। गलती होना कोई बुराई नहीं है, गलती हर इंसान से होती है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग गलतियों को स्वीकार करके उसमें सुधार करते हैं और फिर सही रास्तों की ओर आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग गलतियों को स्वीकार नहीं करते। अगर जो व्यक्ति गलती को स्वीकार कर लेता है और उसे सीख लेकर के आगे बढ़ता है, तब तो उस व्यक्ति के लिए तो वो गलती करना एक गुण है। और अगर व्यक्ति गलतियों को अस्वीकार कर देता है, तब वही गलती उसके लिए अवगुण बन जाती है। सब जानते हैं कि गलतियां इंसानों से ही होती है, तो गलती के आधार पर किसी भी इंसान को जज नहीं किया जाता। जज किया जाता है कि गलती होने के बाद उसने क्या फैसला लिया। फिर नानी कहती है कि एक बात और है, इस पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक जो काली ग्रेफाइट होती है, ये ग्रेफाइट जितनी अच्छी होती है उतनी ही पेंसिल अच्छी चलती है। इस पेंसिल में असली महत्व इस ग्रेफाइट का होता है, ऊपर की लकड़ी का नहीं। ठीक ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, अगर वो विचार हमारे अच्छे हैं, तब तो हम भी सही रास्ते पे चलेंगे, अच्छे मार्ग पे चलेंगे। और अगर हमने इस ग्रेफाइट से ज़्यादा, हमारे विचारों से ज़्यादा हमारे शरीर और सुंदरता को महत्व दिया, तब हम गलत रास्ते पे चल बैठते हैं। ये अच्छी बात है कि व्यक्ति को साफ सुथरा और स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्व हमारे विचारों का होता है। अगर हमारे विचार शुद्ध हैं तो वो हमें सही राह पर चलने को मजबूर करेंगे, और अगर हमारे विचार गलत है तो वो हमें बुराई के रास्ते पे ले जाएंगे। तब वो बच्चा कहता है कि नानी, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल इस पेंसिल की तरह ही बनूंगा, आप चिंता मत करिए।
और मुझे भी उम्मीद है कि आप भी इसी शिक्षा लेकर के एक अच्छी राहों पर चलेंगे और महान व्यक्ति बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।